तमाम ये चीज़ें हैं क्या? ईवी, एचईवी, पीएचईवी और पेट्रोल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकावर महमूद एंड वेलकम टू हील्स ऑन व्हील्स। अब तक तो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी हील्स ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तीन नई टेक्नोलॉजीज मोर एसेंशियली। सो ये वीडियो सिर्फ उन लड़कियों के लिए है या उन लड़कों के लिए है जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच लेवल। आई नो देर सो मेनी वीडियोज ऑन इंटरनेट जिस पे जाके आप इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से बहुत हाई एंड किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट आई वॉन्टेड टू क्रिएट दिस वीडियो जस्ट फॉर द गर्ल्स आउट देयर, ताकि उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक, कि ये तमाम ये चीज़ें हैं क्या? ईवी, एचईवी, पीएचईवी और पेट्रोल। तो एबीसी से स्टार्ट करते हैं। तो तमाम गाड़ियां इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आप देखते भी हैं, ठीक है, वो सारी ज़्यादातर पेट्रोल बेस्ड होती थी। आप जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी का इंजन पेट्रोल के ऊपर चलता है एंड देन इट ड्राइव्स द कार। सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इसमें पेट्रोल ना डालें तो क्या 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 चीज़ डाली जा सकती है। इसमें पेट्रोल ना डालें तो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकती है, दैट इज द ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सिंपल एज इट साउंड्स। पेट्रोल के बजाय आप अपनी गाड़ी की जो बैटरी है यानी कि इंजन को रिप्लेस कर देते हैं विद जो फ्यूल टैंक है उसको रिप्लेस कर देते हैं विद द बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी, जिसको आप अपने घर में चार्ज कर सकते हैं। अब डूज एंड डोंट्स फायदा वो इस बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बाहर के मुल्कों में और अब तो खैर पाकिस्तान में भी मैंने बहुत सारी प्योर ईवीज देख ली हैं जो कि काम कर रही हैं। आप घर में सोलर पैनल लगाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने घर में चार्ज करें, देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग आउट एंड क्या बात है। सो उसके बाद हम चले जाते हैं हाइब्रिड के ऊपर। हाइब्रिड एज द नेम सजेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारी इस गाड़ी के अंदर, हाइब्रिड के अंदर, दो किस्म के जो है वो बैटरीज होगी। एक वो जो कि आपके पेट्रोल पे चलेगी और एक वो जो कि आपके इलेक्ट्रिक पे चलेगी। सो एसेंशियली आपको अपनी हाइब्रिड की बैटरी को चार्ज नहीं करना पड़ता, बट आपका जो पेट्रोल वेरिएंट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की एक जो रनिंग है वो इन दोनों के ऊपर रिलाई करेगी। यानी कि कभी वो अपने इलेक्ट्रिक पे चला जाएगा, कभी वो अपने पेट्रोल के ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाएगी। नाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट, इट्स दैट इजी। सिर्फ हाइब्रिड मीन्स कि दोनों का कॉम्बिनेशन एंड इट मेक्स योर माइलेज कहते हैं, अगैन आसान लफ्जों में बताऊं कि एक जो है लीटर के अंदर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही, ठीक है। तो ये आप बड़े इजीली इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सो एज पर द रिजल्ट्स जो हमें दिखते भी हैं, सो हाइब्रिड की जो माइलेज है वो पेट्रोल से बहुत बेहतर होती है, ठीक है। एक और वीडियो बताएंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस टाइम पे आपको हाइब्रिड लेनी चाहिए या पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहिए, बिकॉज अगेन दैट्स लाइक सो मेनी टॉपिक्स टू डिस्कस। ओके जी, अब बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड। एक नई टर्मिनोलॉजी हो रही, पीएचईवी। आपने एमजी की पीएचईवी के बारे में सुना है, आपने अभी शार्क 6 की पीएचईवी के बारे में, पिकअप ट्रक दैट इज अ प्लग इन हाइब्रिड। अब प्लग इन हाइब्रिड ये बला क्या है? तो ये बला बहुत ही शातिर किस्म की है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से दो बैटरीज आपके अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर हैं, जिसकी वजह से आपकी माइलेज जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। प्लग इन हाइब्रिड के अंदर आप अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी डाल रहे हैं और आप अपनी गाड़ी को चार्ज भी कर रहे हैं। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बट यू ऑल्सो हैव टू चार्ज द इलेक्ट्रिक बैटरी। अब ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसके रीजन बताती हूँ, ये आसानी कर दी गई है। शार्क 6 की बात कर लें तो अभी लेटेस्ट, क्योंकि मैंने उसी की उसका एक वीला किया पीएचईवी का, तो मैं आपको बता देती हूँ। शार्क 6 के अंदर आपके पास एक नॉर्मल फ्यूल टैंक है 60 लीटर्स का, ठीक है। आपने उसको फुल कर दिया। अगर आप उसके ईवी मोड के ऊपर जाते हैं या आप उसके एचईवी मोड के ऊपर, हाइब्रिड मोड के ऊपर जाते हैं, तो वो आपको माइलेज दे जाएगा 55, इसी के अराउंड 55 किलोमीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग, विच अगेन इज ग्रेट। क्योंकि एक नॉर्मल सेडान जो मैं भी चलाती हूँ, जैसे सिटी या आप जीएलआई वगैरह चलाते होंगे, तो ये आपको 15 से 16 या 17 मैक्स, इससे ज़्यादा कि आपको माइलेज नहीं देते। और इस वक्त हम बात करें 55 किलोमीटर पर लीटर की। तो प्लग इन हाइब्रिड के अंदर आप पेट्रोल भी डाल रहे हैं और आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज भी कर रहे हैं। सो व्हाट इट डज इज कि जब आप चलाने शुरू हुए, थोड़ा थोड़े से आपकी गाड़ी की पेट्रोल पे स्टार्ट हुई, थोड़ा थोड़ा से कंज्यूम होता जा रहा है,
जैसे ही आपका पेट्रोल की वजह से जो इग्निशन है वो स्टार्ट हो गया, गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, नाउ कम्स द इलेक्ट्रिक पार्ट जिसमें आप अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका राउट छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है HEV मोड विच इज़ द हाइब्रिड मोड। सो उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्विच करते रहेंगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज चली जाती है 800 किलोमीटर्स। 1 लीटर के अंदर 800 किलोमीटर, सॉरी 1 लीटर के अंदर नहीं, 60 लीटर्स के अंदर आपकी जो है वो माइलेज चली जाएगी 800 किलोमीटर्स। इट मीन्स कि आप लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद वापस आ सकते हैं। इट्स दैट ईजी। अब बात वही फिर रह जाती है कि अगर PHEV इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि भाई बस आपने टैंक फुल करवाया, घर में आपने सोलर पैनल लगवाया, चार्ज किया एंड देन यू आर गुड टू गो, लाइक पता नहीं कितने दिनों के लिए आपको ना पेट्रोल डलवाना है ना आपको उसको चार्ज करना है। व्हाई आरंट पीपल बाइंग इट? ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव, बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एट द मोमेंट। MG की PHEV या फिर वो आपको कॉस्ट करी है अराउंड 8.9 मिलियन के करीब, 90 लाख के करीब। और जो आपको प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो इससे बहुत महंगी मिल रही हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक किस्म की होगी। बट ओमोडा आई एम ऑलवेज रॉन्ग विद द नेम, ओमोडा E5 जो है वो भी, वो दैट्स प्योर इलेक्ट्रिक कार, वो भी अब आ चुकी हुई है तकरीबन 90 लाख की रेंज के अंदर। सो देयर इलेक्ट्रिकल, देयर प्लग इन हाइब्रिड में अगर शार्क की मैं दोबारा बात करूँ, 2 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ में आपको फॉर्च्यूनर नहीं मिल रही। वो मतलब इतनी अनकंफर्टेबल पिकअप ट्रक जिसका ना सर ना पैर और लोगों को पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉलर कल्चर एंड पीपल हु लाइक टोयोटा। I have no words for that. So why not to invest in something that is the new energy vehicle? BYD का concept यही है, new energy vehicle की तरफ लेके जाना, and with the passage of time a lot of people are going to understand that it's better for us to invest initially and then think smartly. अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है मार्केट में जो कि इन प्राइस रेंज इन तमाम पेट्रोल वेरिएंट से बहुत बेहतर है, लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है अभी ना कि आगे मार्केट कैसे होती है, इसकी रीसेल कैसी है, लोग पता नहीं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। बट वही वाली बात है, जब तमाम लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर तो रीसेल बढ़ ही सकती है। सो या दिस वाज जस्ट लाइक अ वेरी वेरी बेसिक ब्रेक डाउन। और नेक्स्ट वीडियो में डू लेट मी नो अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं। सो आई वुड लव टू आंसर दैट। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ गया था जब PHEV की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड टेल यू द बेसिक डिफरेंस ऑफ HEV, EV एंड प्लग इन हाइब्रिड। एंड इसके अंदर भी फर्दर वेरिएशंस हैं, कितने लीटर इंजन है, कितनी इसकी हॉर्स पावर है, ये तमाम चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगैन कंटेंट पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आई एम सो प्राउड ऑफ each one of you is watching this video because आपकी वजह से ना सिर्फ मुझे लेकिन उन तमाम लड़कियों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा एक मेल डोमिनेटेड नीश में आके इस तरह से काम करना और एप्रिसिएशन लेना। मुझे आज तक एक ऐसे किसी इंसान ने ना कोई नेगेटिव कमेंट किया। एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो काइंड एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ द ऑडियंस दैट आई हैव डेवलप्ड सो फार। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने तमीज़दार लोग हैं, इतने शानदार लोग हैं कि आप लोगों को ये पता है कि किसी की बहन बेटी के बारे में उल्टी फुल्टी बात नहीं करनी। सबसे पहले तो ये आप लोग हमेशा करते हैं। और कोई क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स आते हैं कि इसको आप ये कर लें, बट you always stay in the limits and you tell me what should I be doing and I just cannot thank you enough for that। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह की मेरी ऑडियंस है हील्स एंड व्हील्स की, इस तरह की तमाम लोग हो जाएं तो फिर ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन इवन बिकॉज ऑफ माई टफेस्ट स्केड्यूल आई स्टिल वॉन्ट टू परस्यू हील्स एंड व्हील्स एंड योर सपोर्ट इज गोइंग टू मीन एवरीथिंग टू मी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। कॉन्टेंट पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट सच थिंग्स। और दिल नहीं चाह रहा लेकिन जाना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।